तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है क्रोन। क्रोन क्या होती हैं, क्रोन क्यों बनाई जाती हैं, क्रोन बनाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है और क्रोन को किन केसेस में बनाया जाता है, वो सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको क्रोन के बारे में जानना है या जॉब्स के बारे में जानना है या फिर शेड्यूलर के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रोन क्या होता है। देखो, क्रोन कुछ नहीं है। क्रोन एक टर्म है जो नोड जेएस के अंदर यूज़ होती है। एनपीएम के अंदर अगर आप सर्च करोगे क्रोन, नोड क्रोन, तो आपको काफ़ी टाइप के शेड्यूलर और जॉब्स मिल जाएंगी। तो बेसिकली क्रोन क्या है? क्रोन एक जॉब है और शेड्यूलर है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइप की जॉब और शेड्यूलर बना सकते हैं नोड जेएस के अंदर। अब बात ये आती है कि ये कुछ नई चीज़ है जो अभी लॉन्च हुई है या ये बहुत टाइम से अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कभी सीक्वल पे काम किया है या किसी रिलेशन डेटाबेस पे काम किया है तो वहाँ भी आपने सुना होगा कि जॉब और शेड्यूलर। तो मोस्टली वहाँ पर भी क्या होता था कि हम एक प्रोसीजर बनाते थे और उस प्रोसीजर के अंदर जो भी हम लॉजिक लिखते थे तो एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम डीबीए टीम से बोलकर उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को शेड्यूल करवा लेते थे। शेड्यूल इन द सेंस, लेट्स से अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोसीजर है वो एवरी डे लेट्स से मॉर्निंग 6 AM एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो हम इस तरह का शेड्यूल बनवा के डीबीए टीम से बोल के ये सब चीज़ें हो जाती थी। अब बात आती है कि क्या डॉट नेट के अंदर भी ऐसा कुछ है। सो डेफिनेटली डॉट नेट कोर के अंदर वी हैव आई होस्टेड सर्विस। सो आई होस्टेड सर्विस के थ्रू वी कैन आल्सो क्रिएट जॉब एंड शेड्यूलर। सेम चीज़ वही करती है। अगर कोई टास्क है आपको और रिपीटेटिवली वो आपको एग्जीक्यूट कराना है फॉर एनी स्पेसिफिक टाइम, तो यूजिंग जॉब एंड शेड्यूलर वी कैन अचीव दिस थिंग एज वेल। अब नोड जेएस में क्या था कि नोड जेएस में भी हमको ये सब चीज़ चाहिए थी। अब नोड जेएस में क्या है कि नोड जेएस में हम यूजिंग नोड क्रोन पैकेज वी कैन आल्सो क्रिएट आ जॉब एंड शेड्यूलर। और आप क्रोन पैकेज भी सर्च कर सकते हो एनपीएम के अंदर, तो भी आप उसकी हेल्प से जॉब बना सकते हो। सो देर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट अ जॉब एंड शेड्यूलर इन नोड जेएस। अब बात ये आती है कि जॉब और शेड्यूलर की हेल्प से हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अगर हम जॉब एंड शेड्यूलर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्रोन का प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी क्रोन जॉब को शेड्यूल करेंगे फॉर एनी स्पेसिफिक इंटरवल टाइम। और उस क्रोन जॉब की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क उसको रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट कराएंगे। तो बेसिकली हम लोग अपनी क्रोन जॉब से एक ईमेल सेंड करेंगे, यानी कि ईमेल सेंड करने का लॉजिक हम अपनी क्रोन जॉब के अंदर पुट करेंगे। तो होगा क्या कि जो भी टाइम हम सेट करेंगे अपनी क्रोन जॉब पे, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारी क्रोन जॉब एग्जीक्यूट होगी और हमारा ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा जिस भी पर्सन को हमको ईमेल सेंड करना है। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करने के लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पे ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम क्रोन जॉब या शेड्यूलर यूज़ नहीं करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं और किन सिनेरियो में हमको जॉब, क्रोन और शेड्यूलर यूज़ करना चाहिए। तो वो सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स से मेरे पास एक एप्लीकेशन है दैट इज़ ई कॉम ऐप। ई कॉम ऐप, तो लेट्स से ये एक पोर्टल है जहाँ से हम लोग कुछ चीज़ परचेस कर सकते हैं। जैसे अभी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ओके। तो हम यहाँ से लेट्स से हम बोलते हैं कि इस पोर्टल से हम लोग लेट्स से फुटवियर फुटवियर खरीद सकते हैं। और यहाँ से वी कैन बाय सम क्लॉथ। सो यहाँ पे देते हैं फैशन कैटेगरी और यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रॉसरी। ओके, तो ये जो बेसिकली ई कॉम ऐप पोर्टल है, जैसे अपने पास अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, तो इस पोर्टल से
कुछ कस्टमर हैं जो कस्टमर बेसिकली कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं। ओके, तो ले लेते हैं ओके, कितने भी हो सकते हैं, अभी के लिए हम ले लेते हैं वी हैव कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2 एंड वी हैव कस्टमर 3, यहाँ तक ठीक है। अब होता ये है कि क्योंकि डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यहाँ से बाय किए जा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस एप्लीकेशन को कोई एडमिन या कोई बंदा है जो इसका ओनर है, वो उसको ये डेटा चाहिए कि फॉर ईच डे हमारे पास कितनी सेल हो रही है, राइट। तो उस मतलब एक तरह की रिपोर्ट उसको चाहिए जिसमें उसको डेटा चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल एंड टोटल अमाउंट सेल्स प्रोडक्ट, इस तरह की कुछ डिटेल चाहिए, कुछ भी हो सकती है। तो अभी हम लेते हैं कि लेट्स से एडमिन ले लेते हैं, यहाँ एक एडमिन बना देते हैं, लेट्स से ये एक एडमिन है, ठीक है। और इस एडमिन ये बोलता है कि भाई मेरे को आप एवरी डे, ठीक है, मेरे को एवरी डे एक रिपोर्ट भेजो। ओके, और उस रिपोर्ट में जितने भी टोटल प्रोडक्ट सेल हुए फॉर ईच कैटेगरी और टोटल उनका क्यूमुलेटिव प्राइस क्या है, वो मेरे को रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पे भेजनी होगी। अब क्या होगा कि अगर मेरे को डेली बेसिस पे इस एडमिन को रिपोर्ट भेजनी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैकएंड सिस्टम बना सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे हम एक बैकएंड सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बैकएंड सिस्टम। बैकएंड सिस्टम मींस लाइक जो बैकएंड टीम हैंडल करेगी, बैकएंड टीम। और बैकएंड टीम इस पोर्टल पे बेसिकली हम लोग एक स्क्रीन बना देंगे। तो शाम को लेट्स से अगर एडमिन की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एंड ऑफ द डे लेट्स से 9 PM मुझको आप रिपोर्ट भेजो, तो जो भी बैकएंड टीम का जो बंदा होगा वो क्या करेगा, अपनी स्क्रीन पे जाएगा और डेवलपर ने वो ऑलरेडी कोड किया होगा, कोड लाइक लेट्स से यहाँ पे एक डेटाबेस कॉल होगी, लेट्स से SQL की SQL कॉल, ठीक है। तो क्या करेगा, बैकएंड टीम वाला जो बंदा है वो उस पेज को ओपन करेगा। उस पेज के अंदर हम एक SQL कॉल होगी, SQL कॉल के अंदर हम जो भी डेटाबेस होगा, करेक्ट, उस डेटाबेस से हम फॉर ईच डे लॉजिक लिख के हम अपना डेटा ले आएंगे और स्क्रीन पे दिखा देंगे, और वहाँ से वो उसको मैनुअली ईमेल सेंड कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, जिस फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है। अब इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, इस सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि ये ह्यूमन डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि जो रिपोर्ट अगर हमको एंड ऑफ द डे लेट्स से 9 PM भेजनी है, वो किसी भी रीज़न से डिले हो सकती है। लेट्स से वो जो बंदा है वो भूल गया है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि ये इट्स अ मैनुअल प्रोसेस, इट्स नॉट अ ऑटोमेशन प्रोसेस। तो अगर मैनुअल प्रोसेस है तो हमको ट्रिगर करना पड़ेगा, तभी हम उसको डेटा भेज पाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक तो ये ह्यूमन डिपेंडेंट प्रोसेस हो गया है, और दूसरा ऑटोमेट नहीं है, तो इसमें जैसे मैंने बोला कि कंसिस्टेंसी नहीं है। तो एक तरह का ये लूप होल है फॉर दिस सिस्टम, क्योंकि अगर उसको रिपोर्ट भेजनी है, अगर आप कुछ भी डिले करोगे तो माइट भी उसका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ भी चीज़ें उसके एंड पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो हम मान सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमको भेजनी है, जो टाइम उसने बोला है उस टाइम पे हमको वो भेजना है, और वो रिपोर्ट उसको ऑटोमेटिकली जानी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि इस सिस्टम का ये लूप होल है। तो इस सिस्टम के लूप होल को सही करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट सम जॉब और शेड्यूलर। तो होगा क्या कि लेट्स से मैं क्या करता हूँ, बैकएंड की जगह, एक सेकेंड, लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि बैकएंड की जगह मैं ये बोलता हूँ कि आई हैव वन शेड्यूलर। लेट्स से हम के लिए हम बोलते हैं कि क्रॉन जॉब बना रहे हैं, क्रॉन जॉब, मेरे पास एक क्रॉन जॉब है। तो इस क्रॉन जॉब के अंदर हम एक ऐसा लॉजिक लिखेंगे, फॉर एवरी डे 9 PM ऑटोमेटिकली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और सेम कॉल जो अभी बैकएंड टीम कर रही थी वो क्या करेगी, हमारी क्रॉन जॉब करेगी। यानी कि
यहाँ से वो SQL DB को कॉल करेगी, और SQL DB क्योंकि ऑलरेडी लॉजिक इज देयर, राइट? सो क्रॉन जॉब जब भी 9 AM होगा, ऑटोमेटिकली क्रॉन जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगी, डेटा फेच करेगी, और इस क्रॉन जॉब के अंदर ही हम लोग ईमेल सेंड करने का भी लॉजिक लिख देंगे। यानी कि 9 AM पे क्रॉन जॉब एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, SQL से डेटा लाएगा, जो भी डेटा आएगा उस डेटा को हम अपने ईमेल में पॉपुलेट करके, राइट, और वो ईमेल सेंड करने का लॉजिक भी हम क्रॉन जॉब के अंदर लिख देंगे। तो मेरा डायरेक्टली ईमेल सेंड हो जाएगा टू द एडमिन। ओके, तो जो बैकएंड टीम जो हम बोल लेते हैं वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई है इवन, और जो हमारी कंसिस्टेंसी नहीं थी अब कंसिस्टेंसी भी रहेगी, राइट? कोई ऐसा ही रीज़न हो सकता है कि अगर मेरा सर्वर डाउन हो जाए तभी वो मेरा जो क्रॉन जॉब है एग्जीक्यूट ना हो, राइट? लेकिन उसके अलावा कोई भी लूप होल नहीं रहेगा। तो अब मेरा क्या था, जो कंसिस्टेंसी वाला जो मेरा सिस्टम है वो बन गया इवन, ऑटोमेटिकली 9 PM पे मेरी जॉब एग्जीक्यूट होगी और ईमेल मेरा एडमिन टीम को चला जाएगा। अभी मैं जैसे 9 PM का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट्स से अभी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेट्स से 5 डेज़ का वर्किंग होता है, तो रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि मंडे टू फ्राइडे ही रिपोर्ट जानी चाहिए, लेकिन सैटरडे संडे नहीं जानी चाहिए। लेट्स से दिन में 2 बार रिपोर्ट जानी चाहिए। तो कुछ भी वो सब चीज़ कॉन्फ़िगरेशन लेवल की चीज़ें हैं वो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस सकते हैं। आई थिंक जो मैंने ये आपको समझाया है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब क्रॉन जॉब्स नहीं थी या जॉब शेड्यूलर नहीं थे तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और क्रॉन जॉब और शेड्यूलर ऐड करने के बाद क्या हमको एडवांटेज मिल गई है, क्या प्रॉब्लम सोल्व हुई है, करेक्ट? तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और वहाँ हम देखते हैं कि Node.js के अंदर क्रॉन जॉब्स कैसे बनाई जाती हैं, क्रॉन जॉब्स को हम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं क्रॉन जॉब्स के अंदर, और कैसे हम क्रॉन टाइमिंग को अपनी क्रॉन जॉब के अंदर कन्फिगर कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ हम प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमने एक फ़ोल्डर बनाया है अपने लोकल में, दैट इज़ ecom cron के नाम से, और वही फ़ोल्डर मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं और हम एग्जीक्यूट करेंगे npm init कमांड, जिससे क्या होगा कि हमारी एक package.json फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ये हमसे कुछ पैकेज नेम के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट वही ले लेंगे। ओके, और आप देखोगे यहाँ पे नाउ वी हैव दिस package.json फाइल, और इसमें एप्लीकेशन नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन वगैरह दिए हुए हैं, राइट? इस अब हमको क्या करना है कि अब हमको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, दैट इज़ app.js, और इस app.js के अंदर हम अपना जो कोड है क्रोन का वो यहाँ पर राइट करेंगे। लेकिन क्रोन का कोड राइट करने से पहले हमको यहाँ पर एक नोड पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज़ नोड क्रोन, जो बेसिकली क्रोन की लाइब्रेरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द वन, नोड क्रोन। सो ये लाइब्रेरी हमारी npm के अंदर आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अपने कोड के अंदर इस कमांड को एग्जीक्यूट करना, दिस इज़ npm कमांड। तो अगर आप जाओगे यहाँ पर, जस्ट वी नीड टू गिव दिस वन। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये एक नोड मॉड्यूल क्रिएट कर देगा इन योर लोकल प्रोजेक्ट। अगर आप जाओगे नोड मॉड्यूल के अंदर तो आप देखोगे देर इज़ वन फोल्डर इज़ कॉल्ड नोड क्रोन। तो बेसिकली अब हमारा जो नोड क्रोन जो पैकेज है वो हमारे लोकल प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको नेम स्पेस यूज़ करना है फॉर नोड क्रोन। हम लिखेंगे पहले क्रोन एंड रिक्वायर नोड क्रोन। ओके, और आप देखोगे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ रहा है, बट दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सप्रेस। अभी हमको एक्सप्रेस की नीड नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप इस वेरिएबल की हेल्प से हम जितने भी मेथड हैं क्रोन के वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेर टास्क और क्रोन क्योंकि हमने बनाया। अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो क्रोन डॉट शेड्यूल मेथड है वो ऑटोमेटिकली आ गया। इस मेथड के हेल्प से ही हम लोग अपनी जॉब को शेड्यूल करेंगे। तो अगर हम जाएं यहाँ पर,
दिस वन। ओके, तो ये बेसिकली क्या है कि क्रोन जो हमारा जो हमने ये रिक्वायर्ड नोड क्रोन यूज़ किया उसका एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के हेल्प से हम जितने भी क्रोन पैकेज के मेथड हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट पैरामीटर में देखोगे तो यहाँ पर हमको अपनी क्रोन एक्सप्रेशन देनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्रोन एक्सप्रेशन क्या होता है, कि जो एक जिस स्पेसिफिक इंटरवल टाइम पे आपको अपनी क्रोन जॉब एग्जीक्यूट करनी है वो क्रोन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर देनी पड़ती है, राइट। आप इसको कस्टम भी बना सकते हो, और ऑनलाइन भी कई सारे पोर्टल हैं जहाँ से आप इजीली अपना नंबर चूज़ करके ऑटोमेटिकली क्रोन एक्सप्रेशन जनरेट हो जाती है, और वही हम इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पे। ओके, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। सर्च करेंगे, लेट मी गूगल इट, क्रोन मेकर। ओके, तो अगर हम क्रोन मेकर सर्च करेंगे तो कई सारे पोर्टल ओपन होंगे। फर्स्ट वाला ओपन करके देखते हैं। इट्स सेइंग दैट कंटिन्यू टू साइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अभी हम बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हम यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्ली बेसिस पे आपको क्रोन एग्जीक्यूट करनी है, क्या आर टाइम होना चाहिए, लाइक लेट से अगर मेरे को हर 2 घंटे के अंदर जॉब एग्जीक्यूट करनी चाहिए और टाइम क्या होना चाहिए, राइट। आई मीन स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए उसका, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन हियर। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वी हैव दिस पोर्टल एज वेल। सो आप इसको भी क्रोन टैब को यूज़ कर सकते हो। तो हम अभी फॉर टेस्टिंग पर्पस हम क्या करेंगे, फॉर एवरी 5 मिनट्स हम अपनी जॉब को शेड्यूल करेंगे। होगा क्या कि फॉर फॉर एवरी 5 मिनट्स अब अपनी जॉब जो है एग्जीक्यूट होगी, और जो भी हम उसके अंदर लॉजिक ऐड करेंगे वो लॉजिक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने जब से आपको बताया कि आप मैनुअली जाके भी क्रोन का जो पैटर्न है वो बना सकते हो, बट ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल हैं। ओके, तो अभी के लिए हम इसको कॉपी करेंगे, और आप देखोगे फॉर एवरी 5 मिनट्स दिस क्रोन एक्सप्रेशन वी नीड टू यूज़। एंड अगर यहाँ जाओगे एवरी आवर्स के लिए ये है, एवरी एवरी डे एट 12 AM के लिए ये। तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द क्रोन एक्सप्रेशन एज वेल। ओके, तो यहाँ हम गए, यहाँ हमने जस्ट पेस्ट किया ये क्रोन एक्सप्रेशन, और अभी के लिए हम कंसोल लॉग में ये मैसेज टाइप कर रहे हैं, रनिंग टास्क मिनट। लेट मी चेंज दिस वन, क्रोन जॉब एग्जीक्यूटिंग ओके। एंड यहाँ पर हम एक टाइम भी ले लेते हैं, जिससे कि हमको पता लग जाएगा किस पर्टिकुलर टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो फॉर टाइम अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, वेर डेट एंड न्यू डेट। ओके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, आई थिंक डेट टाइमिंग स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, अपने को टाइम बता देगा, करेक्ट। तो अब हमने क्रोन डॉट शेड्यूल कर दिया है। यहाँ से हमारा जो वेर डेट वेरिएबल में डेट आ जाएगी, और यहाँ से हम लोग इस वेरिएबल के हेल्प से जो करंट टाइमिंग है वो हमारा यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है टास्क डॉट स्टार्ट। तो बेसिकली क्या होगा कि मेरी जो जॉब है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और हम क्या करते हैं कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारी जो जॉब है लाइक वो यहाँ से इनिशिएट हो गई है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम क्या करते हैं, ओके दैट इज़ फाइन। तो हमारा क्रोन यहाँ पे हमने नोड क्रोन का हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। इस वेरिएबल की हेल्प से हमने शेड्यूल मेथड कॉल कर दिया है, और अभी के लिए हमने 5 मिनट्स दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, 5 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा फॉर टेस्टिंग पर्पज, क्योंकि अभी हमें ये चेक करना है कि जो हमने शेड्यूल बनाई है वो जॉब हमारी क्रोन जॉब हमारी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है फॉर स्पेसिफिक इंटरवल टाइम। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं। तो अगर आप देखोगे हम इस वाले ब्राउज़र पे गए थे क्रोन टैब पे, तो अभी ये एवरी 5 मिनट्स दिखा रहा है। लेट से अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ
तो ये हो जाएगा फॉर एवरी मिनट। तो इसको हम लेते हैं क्योंकि 5 मिनट्स ज़्यादा हो जाएगा और 5 मिनट्स के लिए हमको वेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से, और अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि जो जॉब है वो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो लेट्स सी नाउ, एग्जीक्यूट हो गई है। अभी 1 मिनट का वेट करते हैं और देखते हैं कि कंसोल लॉग में जो हमारा मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी जॉब एग्जीक्यूट हो रही है और आप देख सकते हो मैसेज इज़ क्रॉन जॉब एग्जीक्यूटिंग 12:09 AM। ओके, तो अब फिर नेक्स्ट 1 मिनट बाद एक मैसेज और हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हम श्योर हो जाएंगे हमारी जॉब सही से एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो विल वेट फॉर 1 मोर मिनट। या तो यू कैन सी अब जो जॉब एग्जीक्यूट हुई है दैट इज़ 12:10 AM। ओके, तो देन इट्स फाइन, अवर जो भी हमने कोड लिखा है हमारा जॉब के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉन जॉब बना सकते हैं। अब जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग एक जॉब ऐसी बनाने वाले हैं जहाँ पर हम लोग एक रिपोर्ट भेजेंगे फॉर टू एडमिन पर्सन, जहाँ पे हम कुछ डिटेल्स लाइक टोटल नंबर ऑफ सेल प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर सेल प्रोडक्ट्स अमाउंट, ये सब कुछ भेजेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अभी करते हैं क्लोज, ठीक है, और एक हम फोल्डर यहाँ पर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, ईमेल, सॉरी ईमेल सेंडर, ईमेल सेंडर। इस ईमेल सेंडर के अंदर हम एक न्यू JS की फाइल बनाएंगे, दैट इज़ ईमेल सेंडर, ईमेल सेंडर लेट्स से मेलर, ओके, .js। तो इस क्लास के अंदर हम लोग जो हमारा ईमेल सेंड करने का जो लॉजिक है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी एक लॉजिक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पूरा लॉजिक लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी लॉजिक बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोग कैसे Node.js के अंदर ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो उस वाले लॉजिक को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इस पूरे कोड को जो है कॉपी कर लेते हैं, गई, और पूरे को पेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको ये कोड समझा देता हूँ। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने नोड क्रोन पैकेज इंस्टॉल किया था फ्रॉम npm, तो यहाँ से हमको इंस्टॉल करना है नोड मेलर, दैट इज़ आल्सो अ नोड पैकेज। तो यहाँ से हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे और अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने एक सेंड ईमेल मेथड बनाया है और यहाँ पर हम डेट टाइम ले रहे हैं, और यहाँ से हम लोग टू ईमेल सब्जेक्ट और बॉडी, यानी कि किसको मुझे ईमेल भेजना है वो हमने एक वेरिएबल में दिया हुआ है, सब्जेक्ट और बॉडी के अंदर बेसिकली जो मैसेज है वो मैसेज क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो गया बेसिकली। और यहाँ पे आप देखोगे मेल ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे हम लोग बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं कि हमारा होस्ट क्या है, दैट इज़ smtp@gmail.com, पोर्ट हमारा 465 पे रन होता है, और यहाँ से हम लोग किस ईमेल से बेसिकली ईमेल भेजेंगे। तो ये उस ईमेल हो गया और ये उसका पासवर्ड हो गया। बेसिकली दीज आर द क्रेडेंशियल्स। एंड मेल ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे हम फ्रॉम टू, यानी कि जो हमने सेट किया था ऊपर सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML बेसिकली हम लोग भेजेंगे। आप चाहो तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने बॉडी बनाया, लेकिन अभी मैं बॉडी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्लेन टेक्स्ट भेजना है तो आप बॉडी मैसेज में यहाँ पे भेज सकते हो। जैसे यहाँ आप देखोगे यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को कमेंट किया हुआ है, तो आप टेक्स्ट में बॉडी भेज सकते हो, लेकिन मेरे को भी HTML भेजना है तो मैंने HTML प्रॉपर्टी में हम लोग पूरा HTML अटैच करने, तो जहाँ पे हम लोग डेली सेल्स रिपोर्ट कुछ मैंने नॉर्मल HTML बना दिया है। और इस ईमेल के साथ साथ हम लोग एक अटैचमेंट भी भेजेंगे।
तो आप समझ सकते हो कि अगर आप कुछ रिपोर्ट भेज रहे हो तो अगर आपका कुछ डेटा है तो वो भी आप अटैचमेंट यहाँ पे सेव कर सकते हो, जिसमें हमने फाइल नेम दिया हुआ है और उस जो फाइल है वो फाइल का पाथ क्या होगा वो भी हमने दिया हुआ है। मेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग यहाँ से डायरेक्टली मेल सेंड कर रहे हैं, तो ये सेंड मेल जो मेथड है ये इसी का है। अगर आप देखोगे नोड मेलर का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था और उस मेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम लोग मेल भेज रहे हैं। तो ये कोड आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने अपना खुद बनाया हुआ है, जैसे टेम्पलेट वगैरह कैसे सेट करना, बट आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हमको यहाँ से नोड मेलर जो पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर आपको कोई npm कमांड याद नहीं है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो यहाँ पर npm में और यहाँ आप सर्च कर दो नोड मेलर। तो ये वाला अगर आप देखोगे दैट इज़ दिस नोड मेलर, और ये वाली npm कमांड मेरे को यूज़ करनी है। हम जाएंगे इसको एग्जीक्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि जो नोड मेलर के जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर देगा आपके नोड मॉड्यूल फोल्डर में। तो आप देखोगे नोड मेलर यहाँ पर आ गया है। ओके, अब अगर आप देखोगे कि मैंने क्या किया है कि मैंने एक्सपोर्ट डॉट सेंड मेल किया है, बिकॉज मैं इस वाले जो क्लास को मैं अपने ऐप डॉट जी एस के अंदर यूज़ करना है, तो आपको एक्सपोर्ट डॉट मेथड का नेम देना होगा। तो डायरेक्टली यू कैन ईजिली एक्सेस दिस मेथड इन द ऐप डॉट जी एस फाइल। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे हम डाल देंगे मेलर, लेट्स से मेलर, और इसको हमको रिक्वायर कहाँ से लेना है, रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए डॉट एंड स्लैश इट्स ईमेल सेंडर एंड स्लैश ईमेल सेंडर मेलर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेलर वेरिएबल की हेल्प से अब कंसोल डॉट लॉग की जगह हम लोग ये वाला जो मेथड है ये वाला मेथड कॉल कर देंगे। आप देखोगे सेंड ईमेल मेथड में यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो होगा क्या कि फॉर एवरी मिनट हमारा यहाँ से मेल सेंड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको उस आर्किटेक्चर में भी बताया था कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पर हम लोग एक जॉब को बनाएंगे और जॉब हमारी बेसिकली क्या करेगी, SQL से डेटा फैच करके फॉर एवरी 5 PM क्या हमारी जॉब जो है बेसिकली ईमेल सेंड कर देगी टू द एडमिन। तो अभी क्या है कि यार अभी फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने 1 PM रखा हुआ है। आप यूजिंग दिस पोर्टल आप कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी के लिए फॉर टेस्टिंग पर्पस मैंने 1 मिनट रखा है। तो होगा क्या कि फॉर एवरी मिनट हमारी जॉब एग्जीक्यूट होगी और हमारी जॉब के अंदर जो भी हम लॉजिक लिखेंगे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारी जॉब के अंदर जो भी हमने लॉजिक मिला है वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने कोड में हम बस ओनली मेल सेंड कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपको यहाँ से कुछ डेटाबेस कॉल लगानी है तो इस लॉजिक के अंदर आप डेटाबेस कॉल लगा सकते, कुछ भी कर सकते हो आप इस लॉजिक के अंदर। बस होगा क्या कि जो भी आप क्रोन एक्सप्रेशन दोगे या जो टाइम दोगे उसके बेस पे वो आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं। जैसी मेरा ये मैसेज ईमेल जाएगा हम लोग जस्ट फॉर कंफर्मेशन हम डाल देते हैं ईमेल सॉरी रिपोर्ट ईमेल सेंट टू एडमिन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमको कंफर्मेशन मिल जाएगी सो दैट वी कैन चेक इन आवर जीमेल अकाउंट। सेव कर देते हैं, सेव ऑल, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ओके। .js। तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है और आफ्टर 1 मिनट अभी कितना हो रहा है 19, तो 20 पे ऑटोमेटिकली अपना ईमेल सेंड हो जाएगा और यहाँ पे जैसे हमको मैसेज दिखेगा देन विल चेक इन आवर ईमेल
whether we'll receive the email or not. Okay, तो वी गॉट दिस मैसेज रिपोर्ट ईमेल सेंड, ये सर्ट हो गया दैट इज़ फाइन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स में ये ईमेल की कंफर्मेशन है कि हमारा ईमेल सेंड हो गया। कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, जैसे फ्रॉम से टू में किस में आपने भेजा, तो टू में हमने इस वाले ईमेल पे भेजा। तो लेट मी लॉग इन दिस ईमेल। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको ईमेल रिसीव हो गया है, और आप देख सकते हो डेली सेल्स रिपोर्ट फ्रॉम ई कॉम, टोटल शूज सेल्स 100, टोटल सेल्स शूज प्राइस ये INR, और ये जो हमने अटैचमेंट भेजी है। तो इस तरह हम लोग बेसिकली क्या है, कुछ भी ईमेल को हम लोग भेज सकते हैं। तो अभी क्या है कि मैंने 1 मिनट सेट किया हुआ है, लेकिन जो भी टाइम आप शेड्यूल करोगे यहाँ पे सेट करोगे, ऑटोमेटिकली उसके बेस पे हमारी जॉब एग्जीक्यूट होती रहेगी यूजिंग द नोड क्रॉन। ओके, अगर देखो दूसरी मेल भी चली गई तो ऑटोमेटिकली मेरे को दूसरी ईमेल भी रिसीव हो गई होगी। तो अगर आप देखो यहाँ पे, सो देखो एक नई ईमेल और आ गई है। तो अभी ऐसे ऑटोमेटिकली मेरे को ईमेल रिसीव होती रहेगी। तो अभी मैंने 1 मिनट का दिया हो, तो इसलिए हमको जल्दी जल्दी ये ईमेल आ रही हैं। अगर आप देखो 2 ईमेल आ गई हैं। तो इस तरह हम लोग यहाँ से ईमेल सेंड कर पा रहे हैं यूजिंग द नोड क्रॉन पैकेज। ओके, तो जनरली क्या है कि नोड जेएस के अंदर काफ़ी इजीली हम लोग फंक्शनैलिटी को अचीव कर देते हैं बहुत ही लेस कोड से। लेकिन अगर आप यही चीज़ डॉट नेट के अंदर करने जाओ तो आपको काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ती हैं फॉर आई होस्टेड सर्विस, बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। बट नोड जेएस की यही ब्यूटी है कि फॉर लेस कोड यू कैन अचीव मोर थिंग्स एज वेल। ओके, आई होप आपको जितना भी मैंने कुछ समझाया हो वो समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेरा ट्राई यही रहता है कि मैं आपको जो भी इंडस्ट्री लेवल की चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा सकूं, सिखा सकूं, और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और इस चैनल को ग्रो करने के लिए भाई आप लोगों की हेल्प चाहिए। तो आप अगर वीडियो बिना सब्सक्राइब किए जाते हो तो प्लीज़ वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करो, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।